साथियों, इस छोटी सी वीडियो क्लिप में जितने भी तमाम आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे फील्ड से जुड़े हुए सम्मानित कार्यकर्ता हों, चाहे वो हमारे ऑफिस से जुड़े हुए सम्मानित कार्यकर्ता हों, चाहे वो हमारे इस क्षेत्र से एक एक जुड़े हुए सम्मानित जमा करता हूं, आप सभी का इस छोटी सी वीडियो क्लिप में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं और फ्रेंचाइजी कार्यालय अकोढ़ी गोला के तरफ से आप सभी तमाम साथियों का सहारा प्रणाम भी करते हैं। साथियों, आज के परिस्थिति में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी पॉइंट थी जो आपके सामने रखना हम उचित समझ रहे हैं और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप हमें सहयोग करेंगे और आप हम सभी लोगों के साथ एक साथ जुड़ करके कदम में कदम मिला करके आप आगे चलने का प्रयास भी करेंगे। साथियों, आज के सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज के परिस्थिति में आप सभी तमाम साथियों का, चाहे वो सम्मानित फील्ड के कार्यकर्ता हो, चाहे वो सम्मानित ऑफिस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारे सम्मानित जमा करता हो, आप सभी लोगों का जितना भी तारीफ की जाए, जितना भी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि इस विगत परिस्थिति में कुछ महीने से जो हम लोग के साथ विपरीत परिस्थिति चल रहा है और उस विपरीत परिस्थिति में आप सभी लोगों का सहयोग अभी तक जो हम लोगों को मिलते आ रहा है वो काफी सराहनीय है, वो काफी सराहनीय है और जितना भी हम इसका तारीफ करें वो कम है। साथियों, आज के जो समय है, इस समय हम सभी लोगों को धैर्य और विश्वास के साथ काम करना है और जहां पे हम लोग का धैर्य और विश्वास कम पड़ेगा वहां पे हम लोग को समस्या ज्यादा हो जाएगा और जहां पे हम लोग धैर्य और विश्वास के साथ काम करेंगे तो वहां पे हमारी समस्याएं कम हो जाएगी। तो साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस हम इतना कहना चाहेंगे कि आज के परिस्थिति में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा भुगतान का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो पूरे अकोढ़ी गोला फ्रेंचाइजी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है और भुगतान के प्रॉब्लम के साथ, भुगतान के परेशानी के साथ जो हम लोग आज जूझ रहे हैं और जिस चीज से हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में आज के बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि ये दिन जो अभी हम लोग को सामने आया है, ये दिन जो है, इस दिन को किसी भी तरह से धैर्य और विश्वास और समझदारी से काम करते हुए सिर्फ ये कुछ चंद दिने हैं, इस चंद दिनों को हम लोग काट लेंगे तो साथियों याद रखिए कि विजेता वही लोग होंगे जो इस समय को गुजार देंगे। क्योंकि आप देखे हैं कि परम पूज्य सहारा श्री महोदय का हम लोग के बीच वीडियो आया है कि वो उतने बड़े व्यक्ति होकर के और पूरे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको आप 1978 से आज तक जो आपका सहयोग हमें मिला वो काफी सराहनीय है और अब इस परिस्थिति में, जो जिस परिस्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं, इस परिस्थिति में कुछ दिन, कुछ महीना और हमको समय आपका चाहिए। तो उसी चीज को दोहराते हुए हम देख रहे हैं कि हम लोग को जो आज परेशानी हुआ है, जो भुगतान प्रॉब्लम हुआ है, जो पेमेंट संबंधी कुछ जो समस्याएं हम लोग के बीच आई है, तो अभी आई है और उसके कारण आप समझ रहे हैं कि क्या कारण है। अब उस कारण में हम लोग जाएंगे तो बहुत सा बातें जो है ज्यादा हो जाएगी, बहुत सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन उस कारण में हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं साथियों कि आज के परिस्थिति में भुगतान जो है वही लोगों को कराया जाए जिनका भुगतान जो है एकदम इमरजेंसी हो, जिनका भुगतान एकदम जरूरी हो। क्योंकि आज के परिस्थिति में अगर हम चाहें, अगर आप चाहें, कोई भी व्यक्ति अगर चाहें
कि 100% भुगतान को स्मूथ कर दें, तो अभी के परिस्थिति में ये असंभव है। लेकिन आने वाला दिन में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो सहारा इंडिया परिवार के हमारे मुख्य अभिभावक परम पूज्य सहारा श्री महोदय जो कार्य को कर रहे हैं, तो बहुत कम दिन में, बहुत चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा कि जैसी स्थिति आपका पहले था उसी स्थिति से आप नॉर्मल चले जाएंगे। बस आपसे इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही कारण है कि आप लोग धैर्य और विश्वास को न खोएं और धैर्य विश्वास के साथ कार्य को करें। और कुछ परिस्थितियां जो अभी है, एक तरह से ओपन हम कहना चाहेंगे कि ये विगत जो कुछ दिन आज हम लोग के बीच आया है ना, इस दिन को हम लोग सिर्फ काट लें, सिर्फ गुजार लें। और जैसे ही इस दिन को काट लेते हैं, जैसे ही इस दिन को हम लोग गुजार लेते हैं, तो जो आने वाला दिन है वो आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। साथियों, आपसे पूरा रिक्वेस्ट है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप भुगतान को बाधित कर दीजिए, और हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि आप सभी लोगों को भुगतान करा दीजिए, और आप करा भी नहीं पाएंगे, हम सभी लोग भुगतान करा भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सही तथ्य और आंकड़ा को, अभी आप जो आपके ब्रांच की स्थिति है, जो आपके पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है, आप उसको सम्मानित जमाकर्ता के पास रखिए और रख करके और उनसे कुछ समय ले लीजिए, और कुछ समय ले करके और उनका भुगतान को, जो हम लोग डेली जो लेट पेमेंट का हम लोग ब्याज दे रहे हैं, उस चीज को समझाते हुए, जिनका इमरजेंसी न हो, जिनका कहीं से कुछ लगे कि नहीं इनका कहीं से कोई वैसा मामला न फंस रहा हो जिसके चलते इनको बहुत ज्यादा क्षति हो, तो उस भुगतान को अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है। और वैसी भुगतान, जो भुगतान आपको लग रहा है कि नहीं इनका घर में इनका शादी है, इनका बेटी का शादी है, जिसमें पैसा का अति आवश्यक है, इनके घर में कहीं पे तबीयत खराब है, किसी का बीमारी है, उसमें पैसे का अति आवश्यक है, वैसे भुगतान को प्राथमिकता अभी हम लोग को देने की जरूरत है। और नॉर्मल भुगतान को आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी के परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि जो हम लोग का स्थिति, जो हम लोग को ब्रांच का स्थिति जो अभी आपके सामने जो आया है, जो हुआ है, ये कुछ दिनों से चल रहा है। आप याद कीजिए, मार्च 2020 से पहले, यानी कि कोविड-19 से पहले आप याद कीजिए कि हम लोग वही कर्ज करता थे, हम लोग वही ऑफिस था, सब कुछ वही था कि हम लोग जैसे ही किसी का भुगतान मैच्योर करता था, उसका 15 दिन के बाद डिमांड करके और उनका भुगतान हम लोग करा देते थे। एकदम स्मूथ आपका भुगतान चल रहा था, कहीं से कोई प्रॉब्लम उस भुगतान में नहीं था। लेकिन आने वाला जो विगत कोविड के बाद का जो स्थिति बना, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आई और उसके चलते जो स्थिति बना, उस चीज को लेकर के हम लोग आज के परिस्थिति में भुगतान को लेकर के काफी जो है प्रेशर में हैं। तो ऐसा नहीं है कि भुगतान को लेकर के प्रेशर में सिर्फ हम लोग हैं, हमारे ऊपर के भी मैनेजमेंट है, और हमें पूरा विश्वास है कि परम पूज्य सहारा श्री महोदय ये इस चीज को अपने हाथों में ले करके और ये सारी गतिविधियां को देख रहे हैं और खुद काम कर रहे हैं, और काम करके ये सारे गतिविधियां पे काम करके और एक अच्छा सामने हम लोग के बीच में जो है आने वाला दिन में एक अच्छा सुनहरा अवसर को हम लोग को हाथ में देंगे। साथियों, ज्यादा लॉन्ग न खींचते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी जितने भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें आप धैर्य पूर्वक आज काम करें, और एक एक बिंदु को, जो हमारे संस्था को आज एक एक बिंदु है, इस बिंदु को जमाकर्ताओं को समझाएं और उनको बताएं कि भैया इस विपरीत परिस्थिति में आपका सहयोग हमको चाहिए, और 2-3 महीना ही शायद चाहिए,
क्योंकि मार्च के बाद जो हम लोग करेंगे वो एकदम जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से आपको बुला बुला के हम लोग भुगतान को करेंगे। सिर्फ 2-3 महीना आपका भरपूर सहयोग देने की हम लोग को जरूरत है। और वैसे अकस्मात पेमेंट जिनका है उनको बुला करके जो भी छोटा छोटा पेमेंट है उनको कराया जाए। साथियों, धैर्य और विश्वास से बस हम यही कहना चाहेंगे कि आज के परिस्थिति में जो विश्वास हम लोग को होना चाहिए वो विश्वास उस टाइप से होना चाहिए, उस स्थिति से होना चाहिए कि जिस स्थिति में एक बार एक कहानी है जिसमें आप सुने भी होंगे इस कहानी को, कि एक बार हवाई जहाज में बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे और हवाई जहाज जो है स्मूथली अपने यात्रियों को लेकर के चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बना, कुछ ऐसे मौसम बने जहां पे बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया और उस हवाई जहाज को उड़ाने में उस पायलट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा और कभी किसी को कितनों ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर करके पूरे हवाई जहाज के जितने भी यात्री थे वो सब लोग हिल गए, सब लोग डगमगा गए, सब लोग थरथराने लगे कि ये क्या हो गया। तो वहां पे बादल में जो उस जहाज को जा करके उस समय उस बादल में फंस गया था और उसका पायलट जो है वो बादल से निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारे यात्री जो है काफी घबराए हुए थे, काफी उसमें समस्याएं सब लोग के बीच में आ रही थी कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लगता है कि हम लोग को कुछ हो जाएगा, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। साथियों उसी बीच में एक छोटी सी बच्ची जो थी, उसी बीच में एक छोटी सी बच्ची उसी जहाज में बैठ करके और अपना आराम से लूडो खेल रही थी और अपने आराम से जैसे नॉर्मल रहा जाता है उसी तरह से वो नॉर्मल थी। तो सारे लोग देख करके घबरा गए कि इतने लोग त्राहिमाम मचा हुआ है, सारे लोग अफरा तफरी में फंसे हुए हैं और इस बच्ची पे कुछ असर ही नहीं आता है, इसको कुछ असर नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्या बात है भाई, उससे पूछा गया तो उस बच्ची का जो जवाब आया साथियों, वही विश्वास और वही धैर्य जो हम लोग के बीच जो है आज की जरूरत है। उस बच्ची का जवाब आया कि आप लोग जो घबरा रहे हैं, तो आप जो घबरा रहे हैं इस परिस्थिति से, तो इस परिस्थिति में आप लोग फंसे हुए हैं, तो ऐसी चीज कहीं कुछ नहीं है, आप लोग न घबराएं। हम इसलिए नहीं घबरा रहे हैं कि जो इस जहाज को चला रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो इस जहाज को पायलट के सीट पे बैठे हुए हैं वो हमारे पिता हैं। और हमें पता है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो, परिस्थितियां कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन हमारे पिता के ऊपर हमको पूरा भरोसा है कि इस परिस्थिति से हमको हमेशा बाहर निकाले हैं और इस परिस्थिति से भी हमको बाहर निकालेंगे। इसीलिए हम निश्चिंत होकर के हम अपने इस अफरा तफरी से बाहर निकल करके हम लूडो खेल रहे हैं और अपने आप से हम खुश हैं। हम जानते हैं कि ऐसी कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाए, लेकिन वो हमको फंसने नहीं देंगे, इस परिस्थिति से हमको निकाल के ही दम लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो साथियों बस इतना ही कहना हम चाहेंगे कि उस बच्ची के जो अपने पिता के प्रति जो विश्वास था, उसी तरह से आज के डेट में हम लोग जो बच्चे हैं, जो सहारा इंडिया परिवार के बच्चे हैं और परम पूज्य सहारा श्री महोदय जो पिता समान इस जहाज को लेकर के अभी चल रहे हैं, तो वही विश्वास की जरूरत है कि आप इस जो भी डगमगा रहा है, जो भी जिस परिस्थिति में अभी चल रहा है, आप फाइनल मान के चलिए कि इस परिस्थिति से हमारे परम पूज्य सहारा श्री महोदय कुछ चंद दिनों में एकदम स्मूथली निकाल देंगे और हम लोग को फिर वही यात्रा कराएंगे जिस यात्रा में हम लोग आंख मूंद करके कोई भी काम को करते थे। तो साथियों
पुनः आप लोग को वीडियो जो देखें चाहे जो समझें, अगर हमारी बातों से कहीं आप लोग को कहीं कुछ वैसा लगे तो हमें क्षमा करेंगे, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप आज वही विश्वास और वही धैर्य की जरूरत है, और उसी विश्वास और उसी धैर्य के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो आने वाला दिन, आज जो 12 लाख लोगों का जीवन फंसा हुआ है साथियों, ये 12 लाख लोगों का भविष्य फंसा हुआ है, ये 12 लाख लोगों का सहारा इंडिया परिवार से चूल्हा जल रहा है। तो हम चाहेंगे कि सहारा श्री महोदय के प्रति विश्वास हम लोग न खोएं, और उन पे विश्वास है कि ये 12 लाख लोगों को रोशनी फिर से वही देंगे, और फिर से हम लोग उसी तरीका से काम करेंगे जिस तरीका से विगत पिछले दिनों में हम लोग करते आए थे। तो साथियों, ज्यादा न लॉन्ग खींचते हुए बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय सहारा, सहारा प्रणाम।